हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ यानी इस समय जो है किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में आज के इस टॉपिक पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कोई लूप है, उस पर बलयुग्म आघूर्ण कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या है, जैसे आपके फ़ैन हो गए, वो सारे जितने भी फ़ैन चल रहे हैं, फ़ैन कूलर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी जो हमने ब्लू पेन से खींचा हुआ है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जो रेड पेन से बनाया हुआ ये उसके अंदर कोई हमारा धारावाही लूप है। ठीक है, और ये लूप जो है हमारा आयताकार है, आयताकार लूप PQRS है, जिसमें धारा जो है I बह रही है, इसमें I धारा बह रही है। तो अब लॉरेंज बल के अकॉर्डिंग कोई भी लूप अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र में है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है, और वो लॉरेंज बल क्या होता है, F= होता है IBL, जहाँ पे L क्या है, उसकी लंबाई होती है लूप की, और I जो है उसमें बहने वाली धारा होती है, और B जो है वो क्या है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो लूप हमारी रखी हुई है वही चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारा PQRS मान लेते हैं, इसकी लंबाई जो है, मान लेते हैं इस लूप की लंबाई जो है, यानी जो हमारी भुजा PQ है, भुजा PQ = क्या है, RS है, और इसकी लंबाई हमने मान लिया है L है, और जो PS है और QR है इस साइड को हमने मान लिया क्या, B, यानी इसकी चौड़ाई, जो ये इसकी लूप की लंबाई हो गई और ये PS इस लूप की चौड़ाई हो गई B, इसको क्या मान लिएगा, B। ठीक है, अब क्या है, इसमें धारा इस साइड बह रही और इसमें करंट ऐसा ऐसा होके जाएगी, तो इसमें इस साइड में बहेगी I। अब दोनों में क्या है, धारा की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, और ये भुजा PQ और RS ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और इसमें धारा दोनों में क्या हो रही है, विपरीत बह रही। तो इस पर जो फोर्स लगेगा लॉरेंज पर, उसकी डायरेक्शन जो है भुजा PQ पर जो है उस साइड की तरफ लगेगा। उस साइड का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये है भुजा PQ, यही है, ठीक है, इसमें धारा बह रही, तो Q पर इस साइड लग रही है, और जो हमारी ये साइड है RS, ये PQ मान लिया गया है और ये RS मान लिया गया है, तो RS पे इस साइड लगेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो उतना 3D फिगर तो है नहीं कि आपको क्लियर दिखेगा, फिर भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो हमारा PQ है, PQ पर भुजा यानी फोर्स जो है इस साइड लग रही है, और RS पर भुजा बल जो है इस साइड लग रही है। ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों बल एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, और लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, और इनकी क्रिया रेखाएं, यानी अगर इसकी क्रिया रेखा देखें, यानी ये बल, तो इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा, दोनों की क्रिया रेखाएं जो है अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण का काम करेंगे, बल आघूर्ण बनाएंगे। ठीक है, ये जो है बल F और F1 और F2, ये जो है हमारा जो लूप है, अब ये लूप इस पर क्या करेगा, बल युग्म लगाएगा, क्या करेगा, बल युग्म लगाएगा। ठीक है, और जो भुजा PS और QS है, QR और PS, इस पर बल F3 और F4 लग रहे हैं, ये दोनों बल क्या हैं, बराबर है, और इनकी क्रिया रेखाएं एक ही हैं, और दिशा जो है दोनों की क्या है, विपरीत है। जब दोनों की दिशाएं विपरीत है और एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रही हैं, तो F4 और F3 ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ हमारा बचा फोर्स कितना, F1 और F2, और ये क्या कर रहे हैं, इस लूप पर क्या कर रहे हैं, बल युग्म लगा रहे हैं। इसको भी देखिए, थोड़ा सा हम फिगर अलग बना दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके F1 और F2 को दिखाएंगे, और किस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो दोनों का ये अलग फिगर है, जिसमें आपको सिर्फ F1 और F2 दिखाए गए हैं, बाकी F3 और F4 क्या हो, इनकी क्रिया रेखा सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे जो F1 और F2 जो हैं वो क्या होंगे, बराबर, F1 बराबर F2 है, और कितना होगा, लंबाई कितनी है साइड की, PQRS, F1 F2 किस पर कार्य कर रहे हैं, PQ और RS पर, इसमें बहने वाली धारा भी सेम है। ठीक है, और दोनों की लंबाई भी सेम है, चुंबकीय क्षेत्र भी सेम है, तो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और बल कितना होगा, F1 बराबर F2 IBL। ठीक है,
ये जो है एक दूसरे से कितना एंगल पर कार्य कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हुआ तो साइन थीटा होता, साइन 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहाँ पे हमने साइन थीटा को नहीं लिखा। कितना बल है, IBL। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये दोनों बल देखो, एक ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, और ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं बल युग्म बना रहे हैं। ठीक है, बल युग्म का मतलब इसको जो है एक अक्ष है, यानी सेंटर पे एक अक्ष पॉइंट हो गया, इसी के थ्रू इसको क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा या रोटेट करेगा। अगर इसका अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण, तो बल युग्म कितना होगा हमारा, बल युग्म आघूर्ण। तब बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब ये दूरी। ठीक है, यानी शार्टेड डिस्टेंस, एक बल ये है, एक बल दोनों को आगे बढ़ाओगे तो इनके बीच की कितनी दूरी है, b साइन थीटा। यही हमारा क्या बल है, बल गुणे लंबवत दूरी। बल कितना है, अब बल में से कोई भी एक बल ले लो, चाहे आप F1 ले लो या F2 ले लो। ठीक है, चाहे आप F1 ले लो या F2 ले लो, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो, गुणे बीच की लंबवत दूरी कितनी है, b साइन थीटा, b साइन थीटा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, F1 की वैल्यू रख लो, F1 F2 दोनों बराबर ही हैं, कोई भी एक ले लो, वैल्यू हो गई IBL इंटू b साइन थीटा। ठीक है, L इंटू बी, L क्या है, आयताकार जो लूप है उसकी लंबाई है, और b क्या है, उसकी चौड़ाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी L इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है, उस लूप का क्षेत्रफल। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो गया, IBA साइन थीटा, IBA साइन थीटा। ठीक है, ये निकला बल युग्म आघूर्ण। ओके, अगर ये तो आयताकार लूप में एक ही फेरा, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, कैपिटल N हो, तो क्या हो जाएगा, तो बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन थीटा है वो क्या है, आयताकार जो लूप रखा गया है वो चुंबकीय क्षेत्र से किस एंगल पर रखा गया है, वही है हमारा उन्हीं दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, ये फार्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आयताकार लूप पर लगने वाला बल। अब कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आयताकार लूप ना देकर लूप को क्या कर देता है, वृत्ताकार कर देता है। ठीक है, तो वृत्ताकार लूप पर भी यही बल लगेगा, ए जो है ए की जगह पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यदि थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, टाउ मैक्स इक्वल टू NIAB, ये है मैक्सिमम बल युग्म आघूर्ण काम करेगा। कब, जब आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र के साथ हम लंबवत या 90 अंश की कोण पर रखते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जब किसी चुंबक या ठीक है, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर भी यही सेम इसी तरीके से एक क्या करता है, बल युग्म आघूर्ण, क्या बल युग्म लगता है। ठीक है, जो चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को क्या करता है, चुंबकीय द्विध्रुव में या चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें कोई किसी भी एक चुंबक को हम ऐसे रख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चुंबक को इसमें रख दिए हैं, जिसका बल युग्म जो है m जो है चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय सामर्थ्य इसका कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों सिरों पर क्या होगा, एक बल लगेगा F1 F2, और ये दोनों बल क्या करेंगे, इस चुंबकीय द्विध्रुव को या इस चुंबकीय छड़ को, या जो चुंबक हमने रखा है इस चुंबकीय द्विध्रुव में, इसको क्या करेगा, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, इसी के क्षेत्र की डायरेक्शन यानी इसी के समांतर घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हमने चुंबकीय द्विध्रुव के साथ कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर। कितना रखा है, थीटा कोण पर रखा है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m क्या है, दोनों जो चुंबक रखे हैं चुंबकीय सिरे का चुंबकीय सामर्थ्य है, m क्या है, चुंबकीय सामर्थ्य, MB
साइन थीटा, mb साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, कब कितना होगा। यदि थीटा इजकल टू क्या हो जाए हमारा 90 डिग्री, यदि थीटा इजकल टू कितना हो जाए 90 डिग्री, तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, टाउ जो है वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा mb, साइन 90 की वैल्यू 1। और यदि चुंबक को हम क्या कर दें, चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा b है इसके समांतर रख दें, यानी इसी की दिशा में रख दें, जिसके बीच कोण क्या बने, 0 बने, तब ऐसे केस में टाउ हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ठीक है, कितना होगा, मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, या यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स बटे b। अगर हमें चुंबकीय सामर्थ्य निकालना हो और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पता हो, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र से अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हमें चुंबकीय सामर्थ्य पता हो जाएगा। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना कर दिया जाए, 1 वेबर कर दिया जाए, यदि b बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, कैपिटल M इजकल टू टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्स। यानी कहने का मतलब है किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये कैपिटल M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बलयुग्म आघूर्ण, और टाउ क्या है, बलयुग्म आघूर्ण। क्लियर कर लो यहीं पे, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आघूर्ण आघूर्ण दोनों में आ रहा है। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, m जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और ये क्या है, बल आघूर्ण, टाउ क्या है, बल आघूर्ण, यानी बल की वजह से जो आघूर्ण मिल रहा है ये चुंबक का है। ठीक है, तो किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक का मतलब होता है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं जिसका मान जो है 1 वेबर प्रति मीटर है। ठीक है, एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। ठीक है, फिर से सुन लो, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बलयुग्म आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर उस द्विध्रुव पर कार्य करता है या उस द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, अब इसका मात्रक देख लो और विमा देख लो। चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक जो होता है वो मात्रक क्या बनेगा, यहाँ से m का मात्रक, तो क्या टाउ का मात्रक, टाउ का मात्रक, मात्रक रटो नहीं, बस देखो कैसे निकलेगा, बटे b का मात्रक। ठीक है, तो टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, बलयुग्म आघूर्ण है ना, बल गुणे दूरी होती है, लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर बटे b का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, मीटर चला गया ऊपर, मीटर कहाँ चला गया, एम्पियर मीटर यहाँ बटे में, ये सारी चीज़ें क्या चली गई ऊपर, तो मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो m का जो मात्रक आया यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का मात्रक आया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बीमा देखो, बीमा क्या होगी, बीमा, ठीक है, किसकी, m की बीमा, एम्पियर, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, a से, मीटर इसको किससे डिनोट करते हैं, l से, 2 बार है l स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। ठीक है, ये मात्रक हो गया और ये बीमा हो गया। क्लियर हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक हमारा है ये है कि अगर किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर कैलकुलेट किया गया, ठीक इसी फार्मूले पर बेस्ड
जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करना वो भी इसी पर बेस्ड है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा, पहले हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिएगा ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, आर त्रिज्या के अंतर्गत किसी परमाणु में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो परिक्रमण करते समय अगर इसमें कुल धारा अगर मान लेते हैं, धारा हमारी कितनी, धारा आई बराबर क्या है, E/T, ठीक है। परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की धारा ये होती है आई बराबर E/T, जहाँ पे E क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और T जो है परिक्रमण काल है, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, ठीक है। तो परिक्रमण काल का एक और फार्मूला होता है, परिक्रमण काल T क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, 2πr, यानी T बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2πr बटे चाल कितनी है, वेलोसिटी जो है हमारी कितनी v। तो अब धारा हमारी कितनी हो गई, I बराबर T की वैल्यू यहाँ रख दो उठा के, E/2πr/b। तो b चला गया कहाँ, ऊपर, तो b चला जाएगा ऊपर, तो मिलेगा क्या हमको, EB/2πr, EB/2πr, ठीक है। और इस लूप का ये जो हमारा, ये लूप हमारा इलेक्ट्रॉन किसी लूप पे चल रहा है ना, लूप कैसा बना, वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, यानी किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है या परिक्रमण कर रहा है तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण m होता है वो m होता है I/A। अब I की उठा के वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो I की हमने क्या वैल्यू निकाली है, EB/2πr इंटू A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू कितनी, πr²। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, EBr/2, EBr/2, ठीक है। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 1। अब परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है, I ओमेगा। कोणीय संवेग लिख देते हैं, कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है, I इंटू ओमेगा। I बराबर क्या होता है, mr², m जहाँ मास है, m क्या है, मास है, इंटू I की ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, V/r, V/r। V जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आया क्या mvr, संवेग आया mvr। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो, m/j इक्वल टू EVr/2 बटे में फिर क्या हो जाएगा, MVr। MV से यानी VR से VR कैंसिल हो गया, आया क्या, E/2m, E/2, तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, m इक्वल टू E/2m इंटू J, जहाँ पे J क्या है, हमारा कोणीय संवेग है। तो इस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम m और परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता। क्यों नियत होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश E ये तो बदलेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, नियत होता है। अगर इसको अब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी -E/2m इंटू वेक्टर J। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है या चुंबकीय आघूर्ण है, इसकी दिशा और कोणीय संवेग इन दोनों की दिशा के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। यानी माइनस मीन्स क्या हो गया, M एंड J आर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। और इसका मात्रक जो होता है वो जूल बटे टेस्ला आया। मात्रक तो इसके पहले हमने निकाला ही था, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं जूल बटे टेस्ला, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि किसी भी बाह्य यानी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव
अगर रखा गया है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यानी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।